नमस्कार दोस्तों, परीक्षा जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत भूटान संबंध पर। भारत भूटान संबंध। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग का जो जनरल नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी हो सके। चूंकि आज हम जिस भूटान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है। और पड़ोसी मुल्क होने के नाते जैसे नेपाल है उसी तरीके से भूटान है, तो भूटान के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी चाहिए ही चाहिए। तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं भारत और भूटान के मध्य जो संबंध हैं वो कैसे हैं, और भूटान के बारे में कुछ उसके आंतरिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं कि भूटान जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, ये हो गया। और भूटान आपका ये जो एरिया है ये भूटान है। अब भूटान देखते हैं कि भूटान का पड़ोसी मुल्क कौन कौन सा है, किसके किसके साथ वो अपना सीमा लगाता है। यहाँ पर देखते हैं असम के साथ लगाए हुए हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाए हुए हैं, सिक्किम के साथ लगाए हुए हैं, और वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक ये जा रहा है। ठीक, इतने देशों के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, भारत के जो नॉर्थ उत्तर पूर्व के जो राज्य है उसके बगल में है, अर्थात भारत के पूर्वोत्तर, ये उत्तरी भाग हुआ, और पूर्व की तरफ पूर्वोत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। भूटान क्या है? भारत के पूर्वोत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जो कि जिसकी सीमा किससे किससे लगती है? असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। तो अब भूटान पूर्णतया क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है और स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर देखते हैं कि तीन तरफ से, आप इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी इंडिया से घिरा हुआ है, और अपने उत्तर से ये चाइना से घिरा हुआ है। क्या है? चाइना से घिरा हुआ है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसकी जो आबादी है, इसका जो पॉपुलेशन है, इसका पॉपुलेशन लगभग 7 लाख है, लगभग 7 लाख है। भूटान की आबादी लगभग 7 लाख है, और यहाँ बहुसंख्यक जो हैं ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बहुसंख्यक लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इंडिया और चाइना के बीच एक क्या है? बफर स्टेट का, इंडिया और चाइना के बीच बफर स्टेट का कार्य करता है। स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री है, बौद्ध धर्मावलंबी लंबी कंट्री है, आबादी अप्रॉक्स 7 लाख के लगभग है। और विशेषकर यहाँ पर जल से संबंधित यहाँ पर बिजली उत्पादन की अपार संभावना है। क्या? बिजली उत्पादन की अपार संभावना है। और शांत देश है। क्या है? शांत देश है। और यहाँ पर वन जैसे जंगल वगैरह बहुतायत में है। प्रकृति प्रेमी देश है। क्या है? प्रकृति प्रेमी देश है, प्रकृति प्रेमी देश है। अब यहां पर देखते हैं, ये सारा चीज तो हो गया इसके आंतरिक बारे में। अब यहां पर देखते हैं कि इसका पॉलिटिकली एक्टिव कब से हम देखते हैं। इससे हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के साथ सिंचुला की संधि हुई थी 1865 में। 1865 में 1865 में सिंचुला की संधि हुई, सिंचुला की संधि। और 18 किसके साथ हुआ था? ब्रिटिश भारत के साथ, ब्रिटिश भारत के साथ।
और सिंचुला की संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया था कि भूटान के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। क्या किया? इससे जबरदस्ती कुछ चीज ले लिया, फिर इसके साथ एग्रीमेंट हुआ। फिर देखते हैं कि उसके पश्चात 1910 में पुनाखा की संधि हुई। पुनाखा की संधि हुई। और ये भी किसके बीच हुआ? तो ये भी हुआ था उनका ब्रिटिश भारत के साथ। ब्रिटिश भारत के साथ। तो इसमें कुछ क्षेत्रों पर ब्रिटिश ने क्या किया? भूटान का छोड़ दिया। तो इसमें भूटान क्या हो गया? खुश हो गया। तो 1865 में सिंचुला की संधि होती है ब्रिटिश भारत के साथ। 1910 में पुनाखा की संधि होती है ब्रिटिश भारत के साथ। अब फिर देखते हैं 1949 में दार्जिलिंग की संधि होती है। दार्जिलिंग की संधि होती है कि किसके साथ? भारत के साथ। तो दार्जिलिंग की संधि के तहत जो बॉर्डर एरिया है, यहां पर देखते हैं दार्जिलिंग की जो संधि हुई, उस संधि के तहत दोनों देशों के बीच कोई वीजा नहीं लगेगा। क्या? दोनों देशों के बीच कोई वीजा नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड होगा। क्या होगा? फ्री ट्रेड। दोनों देशों के बीच वीजा नहीं लगेगा। वीजा नहीं लगेगा। साथ ही साथ फ्री ट्रेड होगा। ट्रेड होगा। तीसरा, जिस तरीके से नेपाल के साथ संधि हुआ था और नेपाल के साथ 1950 में, तो उसमें कहा गया था कि विदेश नीति के संदर्भ में नेपाल भारत से सलाह और मशवरा करने के बाद कोई निर्णय लेगा, अर्थात भारत जो सलाह देगा उसे मानना होगा। उसी तरीके से विदेश के संबंध में इसे भारत से सलाह, विदेश के संबंध में भारत से निर्देशित होगा। भारत से निर्देशित होगा। अब यहां पर निर्देशित जो वर्ड है, इससे विवाद बढ़ सकता था। क्या? कि भूटान एक सॉवरेंटी और सॉवरेन कंट्री है। भूटान क्या है? एक सॉवरेन कंट्री है, अर्थात वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात किसी बाह्य या आंतरिक हस्तक्षेप के। तो इन शब्दों से उसे आपत्ति हो सकती थी। तो भारत ने क्या किया कि 2007 में दार्जिलिंग की संधि में सुधार किया। दार्जिलिंग की संधि में सुधार किया और क्या किया? निर्देशित शब्द को हटा दिया। निर्देशित शब्द को हटा दिया। ठीक। 2007 में दार्जिलिंग की संधि में सुधार किया। वहां पर जो निर्देशित, जिससे लेकर विवाद होने की संभावना थी, उस शब्द को हटा दिया। और दोनों देशों के संबंध वर्तमान समय में बड़े ही मधुर हैं। क्या है? बड़े ही मधुर हैं। अब यहां पर हम देखने का एक चीज होगा कि भारत एवं भूटान के मध्य जो संबंध है, भूटान के मध्य संबंध है, इसमें गर्मजोशी कितना है? इसमें गर्मजोशी कितना है? भूटान भारत के लिए कितना प्रतिबद्ध है, भारत भूटान के लिए कितना प्रतिबद्ध है अपनी दोस्ती के लिए? तो देखते हैं कि 2008 में भूटान के राजा बड़े ही उदार हैं। क्या है? बड़े ही उदार हैं। तो 2008 में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इसके साथ ही देखते हैं कि भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। भूटान भारत के लिए फायदेमंद कितना है?
भूटान भारत के लिए कितना तो देखते हैं कि भूटान में पनबिजली की अपार संभावना है। भूटान में पनबिजली की अपार संभावना है। अपार संभावना है। तो भारत वहां की पनबिजली में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? फंडिंग, इंडिया फंडिंग कर रहा है। अब फंडिंग करने के साथ ही साथ इंडिया ये भी कहता है कि हम फंडिंग करेंगे, आपके पास जो बिजली उत्पादन होगा उस बिजली उत्पादन में से इंडिया खरीद भी लेगा। इंडिया खरीदेगा भी, इंडिया बिजली खरीदेगा भी। इंडिया बिजली खरीदेगा भी, अर्थात भूटान को राजस्व का फायदा दिलाएगा। यहां पर देखते हैं भूटान में पनबिजली की अपार संभावना है। तो पनबिजली से संबंधित जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये जो ग्रिड है उसे स्टैब्लिश करने में भारत सपोर्ट करेगा। बिजली के उत्पादन के पश्चात इंडिया उस बिजली को खरीद भी लेगा। अब इंडिया का क्या फायदा है कि भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। स्मार्ट सिटी चल रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम और स्मार्ट सिटी की सफलता, अर्थात मेक इन इंडिया तभी हम सफल हो सकते हैं इसमें जब हमें अबाधित रूप से बिजली मिलता रहे। स्मार्ट सिटी तभी हमारा सक्सेस होगा जब हमें अबाधित रूप से बिजली मिलता रहे। तो यहां पर जो बिजली का उत्पादन होगा उससे क्या होगा? भारत को अबाधित रूप से वो सप्लाई होगा, जिससे भारत का मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या होगी? सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि भूटान के सहयोग से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट मिल रहा है। रणनीतिक रूप से भी देखते हैं कि भारत एवं चीन के बीच यह बफर का कार्य कर रहा है। बफर स्टेट के रूप में भारत एवं चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में जब उल्फा के लोग जाकर भूटान के जंगलों में छिप गए तो भूटान के राजा ने खुद अपने हाथ में तलवार लेकर उन उल्फा जो गतिविधि थी या उल्फा के जो लोग थे उनके खिलाफ जो वहां पर ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन ऑल क्लियर को उन्होंने लीड किया था। कौन? भूटान के राजा ने। अर्थात देख रहे हैं क्या कि जो भारत के खिलाफ जो गतिविधि चलाते हैं तो भारत को भी उन्होंने वहां पर हमें सपोर्ट किया। क्या किया? उन्होंने भारत का सपोर्ट किया। तो यहां पर देखते हैं कि क्या कि नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या खड़ी होती है उस समस्या के समाधान में भी भूटान ने हमें क्या किया? हमें सहायता किया। भूटान नॉर्थ ईस्ट में हो रहे उग्रवाद की स्थिति में भारत को सहायता किया। अब वहां पर देख रहे हैं कि स्ट्रेटजिक रूप से भी हमारे लिए फायदेमंद है, आर्थिक रूप से भी वहां से हमें बिजली का फायदा मिल रहा है। ठीक, अब चूंकि वो बौद्ध स्टेट है तो भारत को बड़ी इज्जत की नजरों से देखता है। अब भारत उसके लिए क्या कर रहा है तो देखते हैं। भारत अपनी तरफ से पंचवर्षीय योजना में सपोर्ट करता है। भारत भूटान को पंचवर्षीय योजना में सहायता करता है। कितना सहायता करता है? 4500 करोड़। 4500 करोड़ और 2024 में इसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया है। 10,000 करोड़ कर दिया गया है।
दूसरा, छात्रवृत्ति योजना में 2 करोड़ हर एक साल सपोर्ट करता है। हर एक साल सपोर्ट करता है। तो हमने क्या देखा कि भारत पंचवर्षीय योजना में उसे 4500 करोड़ अभी तक सपोर्ट करता रहा है। लेकिन पिछले दिनों जब दोबारा प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर गए तो उन्होंने इसे बढ़ा के वहां पर इसे कितना कर दिया, इसे बढ़ाकर उन्होंने 10,000 करोड़ कर दिया। ठीक है। इसके अलावा भारत द्वारा वहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। भारत द्वारा भूटान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत द्वारा वहां पर क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से भारत द्वारा जो भूटान के लिए किया जा रहा है, भारत द्वारा जो एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया जा रहा है, फर्ज अदा किया जा रहा है, इससे भारत की नेबरहुड फर्स्ट जो भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट, वो साबित होती है कि हम अपने पड़ोसी को पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद किसी अन्य देश को। इससे क्या होता है, नेबरहुड फर्स्ट। लेकिन हाल फिलहाल में देखते हैं कि भूटान के जो विदेश मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब अभी तक वो पूर्णतया अपनी भारत पे जो अति निर्भरता है, या तो उस अति निर्भरता को कम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, वो चाइना से भी डरे समय, तो पिछले कुछ दिनों पहले वो चाइना की यात्रा पर गए, और चाइना के साथ उनका कुछ सीमा विवाद है, ऐसा कि चाइना का कहना है। तो चाइना से भी उन्हें अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है कि चूंकि भारत ने क्या किया था कि यहां पर ये जो भूटान है, ये वाला जो सेक्टर है, यहां पर डोकलाम है, और डोकलाम में भूटान के सुरक्षा हितों को देखते हुए भारत ने चाइना के साथ आंख में आंख मिला के बात किया और उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए उसे पीछे धकेला। तो कहां पर, ये डोकलाम में। अब है कि चाइना क्या कर, भूटान क्या कर रहा है कि वो चाइना की तरफ भी, इंडिया से पूरा सहायता उसे मिल ही रही है, वो चाइना की तरफ भी अपनी झुकाव, अपनी मंशा जाहिर कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति के लिए एक चुनौती है। क्या है, भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौती। गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत एक तरफा जो रियायत है, जो सपोर्ट है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन पड़ोसी होने का फर्ज भूटान को भी निभाना पड़ेगा। और जो कि जैसा कि हाल फिलहाल में भूटान के विदेश मंत्री दोरजी द्वारा चाइना का दौरा, और चाइना के विदेश मंत्री द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत। तो ये हुआ आपका भारत और भूटान से संदर्भित जानकारी। ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये सामान्य जानकारी में आता है और हमारा पड़ोसी मुल्क है। तब तक आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।